आप जिस जगह पे खड़े हैं वो एक विश्वविद्यालय नहीं है। ऐसे लाखों बच्चों का एक सपना है जिसे आप साकार कर चुके हैं। और बंगाल से जेएनयू आने का मोटिवेशन आपका क्या था, क्या मोटिव था, आप क्यों जेएनयू आए? आप हिंदी को छोड़ करके जो है हिस्ट्री को पढ़ने का विचार बना लिया, क्योंकि यूपीएससी करना और मास्टर्स करना दोनों में से सबसे जरूरी क्या है? और जेएनयू आने के बाद यूपीएससी का कितना माहौल आपके अंदर रह जाता है, कितना? मेरा बड़ा ही अफसोस रहता है कि मैं जेएनयू से पढ़ाई नहीं कर पाया, लेकिन मैंने द हिस्टोरिका ज्वाइन किया ताकि मैं आपके सिलेक्शन के माध्यम से अपनी जीत का खुशी ले सकूं, क्योंकि आप बहुत छोटे शहरों से आए हैं और एक बड़े सपने को देख करके आपने इस यूनिवर्सिटी को पाया है कि केवल आप अपना भविष्य नहीं बना रहे हैं बल्कि उन सारे बच्चों का भविष्य बना रहे हैं जो आपके बाद आने वाले हैं। मैं आपको देखता हूं, आपकी जीत को देखता हूं तो लगता है कि द हिस्टोरिका जीत रही है, मेरा सपना जीत रहा है। और आज मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि द हिस्टोरिका के पढ़ाए हुए जितने भी बच्चे हैं वो आज देश के हर एक टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, वो चाहे पौंडीचेरी हो चाहे सिक्किम यूनिवर्सिटी हो। जो है वो कमलाकांत से। कमलाकांत, आप बंगाल के रहने वाले हैं और बंगाल से जेएनयू आने का मोटिवेशन आपका क्या था, क्या मोटिव था, आप क्यों जेएनयू आए, आपने जेएनयू के लिए प्रिपरेशन कब से शुरू करा? So many of my seniors are from JNU. Okay, so they are from CHS PhD. Okay, so I know many of them. JNU जिस तरह का environment provide करता है वो आपको शायद ही किसी इंडिया का यूनिवर्सिटी में मिलेगा. Okay, the quality of education, अगर आप academic excellence या research opportunity की बात करिए तो JNU इंडिया का one of the best जो social science स्पेशली इन हिस्ट्री में आपको देगा, और यही सब कारण है कि मैं सीयूटी के लिए प्रिपरेशन किया और आज जेएनयू में। ओके, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है सौरभ से है। सौरभ, आप बीएचयू से हिंदी ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो क्या ऐसी नौबत आन पड़ी थी कि आपने हिंदी को छोड़ करके जो है हिस्ट्री को पढ़ने का विचार बना लिया? क्योंकि हिंदी में वैकेंसीज वगैरह हमेशा ज़्यादा आती हैं, हिस्ट्री में कम आती हैं। वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, सब में हिंदी में अच्छी पोस्ट आती है, हिस्ट्री में कम आती है। इसके बावजूद भी आपने हिस्ट्री पढ़ने का सोचा, इसके पीछे का आपका क्या मोटिव था, क्या मोटिवेशन था, बताएंगे आप? मुझे मतलब हिस्ट्री पहले से पसंद था, और रही बात हिंदी की तो वो मेरी मजबूरी थी वहाँ से करना, क्योंकि मैं ड्रॉप नहीं लेना चाहता था, तो जो है कर लेना है। बाकी हिंदी अच्छा था, मतलब हिंदी में भी हम लोग काफ़ी हिस्ट्री की चीज़ें पढ़ते हैं, तो वहाँ से हिस्ट्री में और भी इंटरेस्ट जगा। लाइक हम लोग भक्ति मूवमेंट, लाइक रीति काव्य सब काफ़ी अच्छा है, तो उससे भी इंटरेस्ट जगा। और हिस्ट्री इज़ लाइक माई फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज, और हिंदी वो था कि ड्रॉप नहीं लेना है। बहुत सुंदर। सबसे मज़ेदार प्रश्न मैं मुरली के से पूछने वाला हूँ। मुरली, देखो हर कोई है यहाँ पे, जितने लोग खड़े हैं लगभग इसमें से 50% लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी करना चाहते हैं। तो आप ये बताएंगे कि यूपीएससी करना और मास्टर्स करना दोनों में से सबसे ज़रूरी क्या है, और जेएनयू आने के बाद यूपीएससी का कितना माहौल आपके अंदर रह जाता है, कितना मोटिवेशन रह जाता है कि अभी भी मैं यूपीएससी के लिए पढ़ सकता हूँ? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी डीयू से या कहीं से भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आगे यूपीएससी करना चाहते हैं। तो जेएनयू में अभी आप आए हुए हैं, ऑलरेडी आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स रह चुके हैं, तो आपको कैसा माहौल लगा अभी इतने दिनों में? That was very good questions, and I was appreciating that he might be asked question which is different from the other guys. See, before 2 years I was thinking that after graduating from my college I would give my serious attempt, right? But though I have given 2 attempts, right? I am doing both masters as well as UPSC, right? But regarding the environment of UPSC, you will find the UPSC environment is immense here. Either in a library, that is 9th floor library, right? CHS library, reading halls, and also in every hostels you will find reading halls. So there is immense scope and academic environment of UPSC preparation, and you will find 90% of students are doing UPSC preparation, nothing apart from UPSC. So about space, you will find immense space, right? In either library, reading halls, hostels, reading halls, everything, right? And I would suggest that what is important between masters and UPSC, I would say if you are getting JNU, then do the both things, right? Because since you will find enough space, and so so that is called peaceful environment, right? A peaceful coexistence is there, right? So if you fortunate enough to get selected into JNU, then do both the things, right? Yeah, that's my take on PhD. चलिए
ओके सो आज आप सभी लोगों ने बातचीत कर लिया भाई, अपने अपने एक्सपीरियंसेस और सारी चीज़ें बता दी, लेकिन मैं आपकी जर्नी पे थोड़ा सा जोर दूंगा और आप जहाँ से आए हैं, जिस जगह पे आए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा और उसके बाद इस सेशन को हम लोग एंड करेंगे थोड़ा बहुत मिष्ठान खा करके, है ना। तो आप जिस जगह पे खड़े हैं वो एक विश्वविद्यालय नहीं है, ऐसे लाखों बच्चों का एक सपना है जिसे आप साकार कर चुके हैं। एक समय था जब आप इसके लिए सोच रहे थे कि काश मेरा एडमिशन जेएनयू में हो जाए, और एक आज का समय है कि आप उस चीज़ को पा चुके हैं। मेरा बड़ा ही अफसोस रहता है कि मैं जेएनयू से पढ़ाई नहीं कर पाया, लेकिन मैंने द हिस्टोरिका ज्वाइन किया ताकि मैं आपके सिलेक्शन के माध्यम से अपनी जीत का खुशी ले सकूं। जब मैं आपको देखता हूं, आपकी जीत को देखता हूं, तो लगता है कि द हिस्टोरिका जीत रही है, मेरा सपना जीत रहा है। सुबह सुबह प्रशांत सर मिले और प्रशांत जी यहाँ के बहुत अच्छे पीएचडी के स्कॉलर हैं। उनसे जब मैंने बातचीत किया तो उनका एक बहुत ही मेजर कंसर्न था कि 2022 से पहले जो जेएनयू के एग्ज़ाम्स होते थे उसमें एक खास चीज़ होती थी कि बच्चे एलीट आते थे, लेकिन केवल और केवल ग्रेड 1 और ग्रेड 2 सिटीज़ से ही आते थे। अभी मैं जो ये वैरायटी देख रहा हूँ, क्या बोलते हैं यार, वर्सेटाइलिटी देख रहा हूँ, वो चीज़ जो है वो बहुत ही उम्दा है, क्योंकि आप बहुत छोटे शहरों से आए हैं और एक बड़े सपने को देख करके आपने इस यूनिवर्सिटी को पाया है। तो मैं भी जो है वो आप में से ही एक हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ सोचा कि एक जगह से अपनी प्रिपरेशन की जाए, तैयारी किया जाए, मास्टर्स किया और उसके बाद नेट का एग्ज़ाम दे करके इस बार जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। ये सपना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप लोगों ने जिस तरह से प्रिपरेशन किया, सोसाइटी का प्रेशर, माँ बाप का एक उम्मीद जो आप लोगों को पूरा करना होता है, उसके साथ साथ वो रात में जग करके पढ़ाई करना, इस सपने को देखना और जीना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आप हर दिन जो आज जी रहे हैं उसके लिए आपने हर दिन सोचा होगा कि मुझे इस दिन को जीना है, और तभी आप जी पा रहे हैं। तो आई थिंक कि बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है आप सबके लिए, लेकिन ये लेकिन जो है वो एक जिम्मेवारी को याद दिलाने के लिए है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस जिम्मेवारी को भी महसूस करें जो जेएनयू के छात्रों में होना चाहिए, और आई थिंक कि आप सब में है। बस एक बार आपको रिमाइंड कराने की ज़रूरत है कि केवल आप अपना भविष्य नहीं बना रहे हैं, बल्कि उन सारे बच्चों का भविष्य बना रहे हैं जो आपके बाद आने वाले हैं। आप उन सब का सपना जी रहे हैं जो आपको देख करके आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए खुद को संवारिएगा, खुद को भटकने से रोकिएगा। जितना मेहनत करके इस जगह पे आए हैं उससे ज़्यादा मेहनत करके इससे आगे जाने की कोशिश करिएगा। ये केवल और केवल एक शुरुआत होनी चाहिए। मुझे बहुत ही दुख होगा जब आप अपने बुढ़ापे में, कितने साल, 50 साल 60 साल की उम्र में किसी से कह रहे होंगे कि एक समय मैंने भी जेएनयू में पढ़ा था। ये आपका एक शुरुआत होना चाहिए। इससे बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करिए और वो अपने जो नाती पोते बेटे होंगे उनको बताइएगा, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। और रियली मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, पूरे द हिस्टोरिका को प्राउड फील हो रहा है कि आप सभी लोग यहाँ हैं और आपके जैसे कई सारे छात्र जो आज अभी नहीं आ पाए हैं वो यहाँ पर पहुँच पाए हैं, और आपकी जीत द हिस्टोरिका की जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पहुँचने के लिए और हम सब के सपने को साकार करने के लिए। मैं अंत में विष्णु सर को दूंगा। थैंक यू सो मच। जैसा कि अभी आप सभी लोगों ने बसंत सर को सुना, और सच बताएं तो द हिस्टोरिका की शुरुआत बहुत कम संसाधनों में और अचानक से हुई थी। ऐसे बैठे हुए कमरे में अचानक से दिमाग आया कि खाली बैठे हैं, बीएड कर रहे हैं, कुछ कर लेते हैं। और अचानक से हमने क्या किया, एक चैनल बनाया, पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे नाम सूझा, नाम बनाया, मेहनत करना शुरू किया, लोग जुड़ते गए। हमारे साथ के जब लड़के ग्रेजुएशन के बाद जेएनयू में एडमिशन लिए थे तो हमने उनका इंटरव्यू किया था। तो इंटरव्यू करने के बाद ऐसा लगा था कि काश हम लोग भी पढ़ पाते। कुछ देर के लिए ऐसा माइंड में आया था, लेकिन फिर लगा कि नहीं,
जहाँ हैं वहीं से कुछ बेहतर कर सकते हैं, जहाँ हैं वहीं से कई लोगों को JNU भेज सकते हैं, DU भेज सकते हैं। और आज मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि द हिस्टोरिका के पढ़ाए हुए जितने भी बच्चे हैं वो आज देश के हर एक टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैं, वो चाहे पौंडीचेरी हो चाहे सिक्किम यूनिवर्सिटी हो। तो ये हमारे बच्चों की मेहनत का दम है। मैं एक दिन पूरी रात क्लास लेते रह गया, सुबह मैं 4 बजे तक क्लास ले रहा था और कई सारे बच्चे ऐसे थे जो उस दिन क्लास में जुड़े हुए थे। दिव्यांशु थे आप? और भी कितने लोग थे, याद है किसी को? चलिए, काफ़ी सारे बच्चे थे उसमें। तो सुबह में 4 बजे तक हमने क्लास लिया था। तो ये मोटिवेशन हमें आप लोगों से मिलती है जब आप लोग मेहनत करते हैं, टेस्ट देते हैं। सौरभ का मार्क्स काफ़ी अच्छा आ रहा था टेस्ट में। हमने खुद सौरभ को फ़ोन किया कि सौरभ कैसे हैं, हमसे कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं हमेशा करने के लिए तैयार हूँ। मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ सभी बच्चों के साथ। कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई हेल्प मांगा हो हमसे और हमने मना कर दिया हो या हमने न किया हो सकता है कि कभी कभार मैसेज छूट गया हो। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपका मैसेज मैं नहीं देख पा रहा हूं तो कॉल कर लो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, यथार्थ ने कोई मैसेज किया था तो मैं छूट गया क्योंकि अभी एडमिशन चल रहा था, काफ़ी सारे मैसेजेस आ जाते हैं, खुद का भी पढ़ाई है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारा काम है। तो हम इनको बोले कि कॉल कर लिया करो। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जितने भी बच्चे हमसे जुड़े वो उनकी पूरी अच्छे तरीके से हेल्प की जाए, उनको एक अच्छे यूनिवर्सिटी में पहुंचाया जाए। ऐसा ना हो कि पढ़ा दिए फिर उनको छोड़ दिए। आगे भी हम नेट JRF के लिए, क्योंकि नेट JRF के लिए हम कोर्स नहीं चला रहे थे, लेकिन इस साल से हमने नेट JRF के लिए भी कोर्स शुरू कर दिया है। सिर्फ हिस्ट्री में ही शुरू किया है क्योंकि हिस्ट्री का संसाधन है हमारे पास, हिस्ट्री के लोग हैं हमारे पास और हमने हिस्ट्री में एक अच्छा बेस अपना बना लिया है, मजबूत कर लिया है। तो नेट JRF के लिए भी जितने भी हमारे द हिस्टोरिका के बच्चे जुड़े हुए हैं उनको ऑलरेडी हमेशा अलग अलग ऑफ़र ला करके हम उनको पढ़ाते हैं। फ्री में भी कई सारे बच्चों को जो अच्छा टेस्ट में मार्क्स लाते हैं या जो भी चीज़ें करते हैं हम उनको फ्री में भी उसका एक्सेस दे देते हैं ताकि उनकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं और फर्स्ट ईयर में होने की वजह से जो है अभी 1 साल आपको नेट का एग्ज़ाम नहीं देना है, लेकिन जब भी आपको नेट का एग्ज़ाम देना होगा और हमसे जो भी सहायता चाहिए आने वाले समय में हम नेट के लिए यूट्यूब पे भी पढ़ाएंगे, टेस्ट भी देंगे, सारी चीज़ें करेंगे। आपको PG के साथ साथ अब नेट के लिए भी कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप सभी लोगों के सहयोग के बदौलत जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी लोगों के आशीर्वाद के बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है आप हमेशा ऐसे ही खड़े रहेंगे। एक बार बोलने पे, बुलाने पे इतने सारे बच्चे आ गए। ये जगह कभी हमारे लिए अनजान हुआ करता था। जब मैं पहली बार JNU आया था, हमारा 1-2 दोस्त यहाँ से मास्टर्स कर रहे थे और वहीं रात में हम लोग अकेले घूम रहे थे, कहीं अजगर और कहीं नीलगाय दिख जा रहा था। लेकिन आज इतने लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ और लोग मुझे सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और बाकी ख्याल रखिए आप सभी लोग। अभी हम 2 दिन और JNU में हैं, धीरे धीरे बातचीत करते रहेंगे और भी कई सारी चीज़ें हैं क्योंकि अभी आप मास्टर्स कर रहे हो, अभी करने के लिए बहुत कुछ है, अभी जस्ट आए हो, अब आगे क्या कर सकते हो, इन सारी चीज़ों पे लेकर के हम लोग हमेशा बातचीत करते रहेंगे आपसे। बाकी इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।